जिस लड़के ने 1 साल से ज्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का नाश किया है और उसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लड़कियों की तस्वीरें देखने की बहुत पुरानी आदत है, तो उससे इसके दिमाग को इतना नुकसान हो चुका है जितना वो लड़का इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि 25 साल की उम्र तक पूरा डेवलप हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। इसके बाद व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसका अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश बराबरी भी नहीं रहता, उससे भी कम हो जाता है। तो सोचो, ऐसी कंडीशन में कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे कोई बड़ा काम करोगे या कोई बिजनेस करोगे जब एक जगह पर मन टिकता ही नहीं है। कैसे सुबह ही सुबह वर्कआउट करने का मोटिवेशन होगा जब काम वासना से कर्शी दिमाग सिर्फ और सिर्फ आराम ही चाहता है, पल भर का मजा चाहता है। आप अपने दिमाग को एक ऑर्गन की तरह देखो, शरीर का एक हिस्सा ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या नहीं। लेकिन एक बात समझ लेना दोस्तों, आपके अर्जेस को कंट्रोल करने की क्षमता का सीधा संबंध आपकी सक्सेस से है। यानी जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल में होगा उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल में होगी। और इन सब की शुरुआत होती है अपने दिमाग को रिसेट करके। अपनी डेली रूटीन में इसके लिए हमें क्या करना होगा ये तो हम जानेंगे ही, साथ में ऐसी प्राचीन विद्या को भी समझेंगे जिससे कि हम लोग अपने दिमाग की क्षमता को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सकेंगे और इससे भरपाई भी होगी। तो ब्रेन को रिसेट करने के लिए अपनी दिनचर्या में इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ब्रह्मचर्य नाश करने का समय खुद को ना दें। जिस वक्त सबसे ज्यादा काम वासना उठने लगती है उस वक्त खुद को कोई ना कोई काम दें, जैसे कि आपको 100 पुशअप्स लगाने हैं या फिर 100 स्क्वाट्स लगाने हैं। देखो, गंदे विचार जब भी उठे उनसे मजा नहीं लेना, उससे आपको डोपामीन नहीं लेना है। ठीक उसकी जगह पर अपनी जिंदगी के ऐसे पलों के बारे में सोचें जो आपको प्राउड फील कराते हैं। ट्राई करके देखना, कुछ ही मिनट में अर्जिस गायब हो जाएगा। अब अगर रात को सोने से पहले बिस्तर और मोबाइल साथ में रहने से ब्रह्मचर्य नाश होता है तो इस कॉम्बिनेशन को तोड़ दो। यानी कि जब आपको लेटना है उस वक्त मोबाइल को घर के किसी कोने में लॉक कर दें या फिर अपने पेरेंट्स को दे दें। हर दिन सुबह 10 मिनट शांत होकर आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगाएं। एक हफ्ते इस मेडिटेशन के बाद आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा स्थिर हो गए हैं। निगेटिव और अश्लील बातें करने वालों से जितना हो सके दूरी बना लें और अंग प्रदर्शन करने वालों को खास तौर पर बाय बाय बोल दें। तो चलिए जान लेते हैं इस प्राचीन विद्या के बारे में। पुराणों के माध्यम से हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस विद्या को अपना करके प्राचीन समय के ऋषि मुनियों की मानसिक क्षमता इतनी ज्यादा होती थी। दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पर 3 प्राणायाम का अभ्यास करना है। पहला है चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसमें दाई नासिका को बंद रखना है और अपनी बाई नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है। फिर थोड़ा रोक करके दाएं तरफ से छोड़ देना है। फिर से सांस को बाएं से लेना है हर बार। ये आपके चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगा, दिमाग में शांति और स्थिरता आएगी। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें सिद्धासन में बैठकर लंबी गहरी सांस लेंगे। लंग्स को पूरा ऑक्सीजन से भर जाने दें और फिर सांस को बाहर छोड़ दें। ये पूरा 5 मिनट का अभ्यास आपके शरीर को पूरा ऑक्सीजन से भर देगा। आप ये फील कर पाएंगे कि जो ब्रेन फॉर्म होता था कभी कभी, वो नहीं होगा। इससे आगे बढ़ते हुए तीसरा है ब्रह्मांडी प्राणायाम, जो दिमाग के न्यूरॉन्स को रिलैक्स कर देता है। आप इसे 7 से 10 बार कर लें, पूरे दिन आपका दिमाग थकेगा नहीं। इसमें हाथों की पोजीशन ऐसे रहती है, अंगूठों से कानों को पूरा बंद करके भ्रमण की ध्वनि करनी है। इस तरह से उच्चारण करना होगा आपको। ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।